बोध फिर रागात्मक प्रवृत्ति मूलक रागात्मक भक्ति में बोध की गुंजाइश ही नहीं है। बोध हो गया, तृप्त हो गया, अंतर्मुख हो गया, भगवान बेकार हो गया। उसके लिए तो मन इंद्रिय चलाना है। ज़्यादातर मन, मूर्तियों के सामने लोग नाचते हैं, महात्मा लोग। अयोध्या में मैं आता रहता था, जब पूर्व आश्रम में था तो पर्वों में अयोध्या में आता रहता था, तो देखता था भगवान राम की मूर्ति, उसके सामने साधु नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण उपासक लोग इसी प्रकार कृष्ण के सामने नाचते रहते हैं। तो नाचना, गाना, कीर्तन करना, और मानते हैं कि खूब गलतान हो जाओ तो इसका पुण्य फल ये होगा कि साकेत लोक में निवास होगा। साकेत लोक में सदैव भगवान राम विराजमान हैं और उनके साथ आनंद। और कृष्ण उपासक कहते गोलोक में निवास होगा। और रासलीला वाले मानते हैं कि गोलोक में अनादि काल से वो रासलीला हो रही है, वो अनंत काल तक होती रहेगी। और वह ऐसी भावना बना लेते हैं कि आकाश में वह रासलीला देखते रहते हैं। कल्पना, अब जो मन में धुन बना लो वही आकाश में प्रतिबिंबित होता रहता है। तो ये सब में बोध की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो प्रवृत्ति मूलक रागात्मक भक्ति है और उसमें बोध की कोई गुंजाइश नहीं है, बहिर्मुखता है। ये ठीक है कि इस प्रकार करने वाले भी विषय वासना से रहित, झगड़ा झंझट से रहित, राग द्वेष से रहित रहने वाले साधक होते हैं। उनके पक्ष को भी देखना चाहिए सकारात्मक रूप में। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के कीर्तन में ही खूब मत वाले रहते थे, वैराग्यवान थे। ऐसे साधक हैं जो सगुण उपासना में हैं, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, उनको कोई कष्ट दे सह लेंगे, क्षमा करेंगे, गम खाएंगे, संतोष से रहेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे। साधक हैं और ये सब उनकी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन मूल बात उनमें घटित नहीं हो सकती, अंतर्मुख नहीं हो सकते हैं। अंतर्मुख होने पर तो भगवान बेकार हो जाएगा फिर। इसलिए उनको अपने मन में कल्पना करना है देहधारी भगवान का, और उसमें बोध की कोई गुंजाइश नहीं है। बोध है तृप्ति, आत्म तृप्ति। और इसके सूत्र वेद में भी हैं, उपनिषद में भी हैं, शास्त्रों में भी हैं, मुस्लिम फकीरों के वचनों में भी हैं, ईसाई फकीरों के वचनों में भी हैं, चीनी संत लाओ त्से की वाणी में तो है ही है, निष्क्रिय हो जाना। कबीर वाणी तो पूरा इसी में ओतप्रोत है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठिया बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू पूर्व भया तब क्यों तोले, श्रुत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो साहेब मिल गए तिल ओले। कथन में द्वैत हो जाता है। साहेब तिल के ओट में छिपा था, मिल गया तो द्वैत हो गया, साहेब अलग है मैं अलग हूँ। कथन में द्वैत आ जाता है, लेकिन बोध की वाणी में द्वैत नहीं है, अपने आप ही है। परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है। इस वाक्य में द्वैत हो गया, मैं, मेरा हृदय और परमात्मा। अर्थ यही है कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद में कहा गया मैं ब्रह्म हूं।
कथन में द्वैत आ जाता है। इसीलिए कथन का लाक्षणिक अर्थ समझने की जरूरत है। एक माँ बच्चे को कहती देखो बेटा वो चंद्रमा, वो ताकने लगता है, तो माँ अपनी उंगली उठाती है, दो पेड़ों के बीच में देखो, वो देखो, पेड़ को देखो, वो शाखा को देखो, वो पत्ते को देखो, तो अपनी उंगली, फिर पेड़, पत्ते, फिर तब वो चंद्रमा दिखाई देता है। तो उसे न तो उंगली दिखाना है, न पेड़ पत्ते, चंद्रमा दिखाना है, लेकिन ये सब के आधार में चंद्रमा की तरफ वो निर्देश करती है। इसी प्रकार शब्द में द्वैत आता है, लेकिन तत्व द्वैत नहीं है, स्वयं है, अपने से अलग नहीं है। बीजक में साहब कहते हैं, चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भर पूरी, जय जल नाद विंद को भेदा, सट कर्म सहित उपान्यो वेदा, जय जल जीव शिव कर वासा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा, जय जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जान कबीरा। इस छोटे से शब्द में जल जल साहब कहते हैं, पानी। उन्होंने संकेतों में बहुत कहा, अलंकारों में बहुत कहा है। संकेतों और अलंकारों में कहा हुआ काव्य उच्च माना जाता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द की तीन शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द वह होता है जिसका सीधा अर्थ होता है। गंगा प्रयाग के उत्तर तरफ से चलकर पूरब पहुंचती है और दक्षिण मुख मुड़ जाती है। जमुना दक्षिण तरफ बहती है, पश्चिम से पूरब तरफ, और जब वह दक्षिण और पूरब के कोण पर पहुंचती है तब गंगा जमुना का संगम हो जाता है। ये सब अभिधा शब्द है। यानी शब्द का अर्थ सहज सहज है, लेकिन जोशी कहाँ है? अरे बस गंगा के नीचे ही है। तो गंगा के नीचे क्या खोद करके फिर झोसी मिलेगी? अर्थ है गंगा के पास, ये लक्षणार्थ है। किसी से कोई मिलने आया, कमरे में वो बैठा है जिससे मिलना है, लेकिन उसमें कई आवाज हो रही है, तो लौट करके जो वहाँ उपस्थित उससे कहता है कमरा तो बोल रहा है। मतलब है कमरे में बहुत लोग हैं, कमरा बोल रहा है, तो कमरा तो क्या बोलेगा, तो जड़ है। कमरे में लोग बोल रहे हैं, ये लक्षणार्थ है। जहाँ लक्षण भी नहीं होता वहाँ व्यंजना, संकेत। तो उच्च काव्य माना जाता है लक्षण और व्यंजना में जो है। कबीर की वाणी लक्षण और व्यंजना में काफी है, वेद वाणी भी ऐसे लक्षण व्यंजना में काफी है। दो माताएं हैं, दो माताओं का एक बच्चा है जो बीच में खेलता है, वेद में आता है। दो माताओं का एक बच्चा है जो बीच में खेलता है। दुनिया में एक माता के दो बच्चे तो होते हैं और जुड़वा भी होते हैं, लेकिन दो माता का एक बच्चा नहीं होता है। लेकिन वेद कहता है कि दो माताओं का एक बच्चा है जो उन दोनों के बीच में खेल रहा है। यहाँ धरती और आकाश दो माताएं हैं, बीच में सूरज खेल रहा है। ऐसे वेदों में बहुत है, साहिब की वाणी में भी लक्षण व्यंजना में बहुत है। इस पूरे शब्द में जल जल जल
चातक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। ऐ चातक, तू कहाँ पुकार रहा है? अरे इस धरती पर तमाम जल भरा है, पी ले। कहाँ पुकार रहा है? पीऊ पीऊ पीऊ। कभी लोग कल्पना करते हैं, पी कहा पी कहा पी कहा। पपीहा पुकारता है, वो कवियों की कल्पना है। लेकिन मान लो चातक स्वाति बूंद के लिए पुकार रहा है। साहब कहते हैं, अय चातक पुकार मत। इस धरती पर स्वच्छ जल नदी सरोवर में भरे हैं, पी ले। चातक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। यहां चातक से अर्थ है कल्याण इच्छुक, जो इस दुनिया से अतृप्ति का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि तृप्ति का कोई स्थिर आधार कहाँ है। सब तो अतृप्त हैं और सब दुखी हैं, लेकिन अपना गोड़ गोड़ डाले उसी में पड़े हैं। कोई कोई जिज्ञास जीव संस्कारी उब होती है कि दुनिया व्यर्थ है। यहां जितना भोगो तृष्णा बढ़ती है, दुख बढ़ता है। जिसके लिए आकर्षित हो, पीछे उससे विकर्षण है। तो वे फिर कहीं कुछ खोजते हैं। आकाश की शून्यता की गहराई में परमात्मा होगा, वहां से आनंद की धारा, अमृत की धारा आएगी, ऐसी कल्पना होती है। आकाश की तरफ हाथ उठा करके प्राय लोग प्रार्थना करते हैं, या तो पत्थर की पिंडियों के सामने या तो आकाश में। साहब कहते हैं, अच्छा तक कहां पुकार रहे हो दूर? जिस परमात्मा को, जिस परमानंद को, परम सुख को तुम पुकार रहे हो, वो तो इसी जगत में भरपूर है। बोध प्राप्त करो, समझ प्राप्त करो, रहनी ठीक करो। दुख क्यों है? ये हाण चाम के ढांचे को अपना स्वरूप मानते हो। पहला अज्ञान यही है। अपने को समझो तुम शुद्ध चेतन हो, अमर अविनाशी हो, तुम्हारे में कोई विकार नहीं है। दूसरी बात, व्यवहार में उलझ करके दुखी होते हो। व्यवहार मनुष्यों का ज्यादा है, आसपास के लोगों से खिन्न रहते हो, ये तुम्हारी बेसमझी है। सबसे समता का बर्ताव करो। सबके विचार न एक होंगे, न संस्कार एक होंगे, न गुण स्वभाव एक होंगे, न क्रिया एक होगी, न प्रवृत्ति एक होगी। उसमें समता से रहो, और जितना दूसरे के दोष देखोगे और कहोगे उतना दुखी रहोगे और वातावरण प्रदूषित करोगे। साधक का रास्ता है दूसरे के दोष न देखना, दूसरे के दोष की चर्चा न करना, अपने दोष को देखना और निकालना। जो साथी बराती हैं समय से उनको हिदायत करना बुरा नहीं, मीठे वचनों में आदर से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये सुधार के लिए विचार लेना देना ठीक है। लेकिन किसी का दोष देखना और उसका वर्णन करना, ये साधक का लक्षण नहीं है। न सह पाना, न सहोगे दुखी रहोगे। जरूरी है सहो, निर्विकार भाव से रहो। एक मन है, मन को निर्विकार कर ले और संकल्पों का त्याग करने का अभ्यास कर ले। बस मुक्ति का यही पथ है, चित्त की पूरी निर्मलता और संकल्पों के त्याग का अभ्यास। समाधि में बैठो, संकल्पों को छोड़ दो, छोड़ते रहो, जो आवे छोड़ते रहो, जो याद आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। चलते फिरते उठते बैठते भी संकल्पों को न पकड़ो।
अपने मन का प्रपंच, दूसरे के मन का प्रपंच, यही तो याद करते हो और क्या करते हो। सारे संकल्पों का त्याग, हर समय संकल्पों का त्याग। संकल्पों का त्याग कोई करता रहे, बस सारे दुखों से मुक्त रहेगा। एक मन को शुद्ध संयत समाहित कर लेने पर कोई प्रपंच नहीं रह जाता है। और यही काम न करने से कोई कितना ही बड़ा कहलाए दुखी रहेगा। जय जल नाद बिंद को भेदा, षटक्रम सहित उपान्यो भेदा। साहब कहते जिस जल में नाद और बिंद का भेद है और 6 कर्मों के सहित भेद पैदा है, इतना अर्थ कर देने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जल का अर्थ यहां है चेतन। चेतन ही नाद और बिंद से सृष्टि पैदा करता है। एक सृष्टि है जड़ात्मक, कंकर, पत्थर, झरने, नदियां, वृक्ष, वनस्पतियां, ये सब का उद्भव विनाश से जड़ात्मक सृष्टि है। दूसरी जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है, जो चारों खानियों की देहें, ज्ञान विज्ञान, ये सब जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि है। तो चैतन्यात्मक सृष्टि में, जड़ चैतन्यात्मक सृष्टि में नाद बिंद का भेद है। नाद शब्द उपदेश दे करके एक सृष्टि है शिष्य परंपरा की। उपदेश नाना मत के गुरुजन देते हैं और शिष्य परंपरा का प्रवाह चलता है। दूसरा बिंद है वीर्य से। नर नारी के संबंध में वीर्य से गर्भ रह करके नारी से बच्चा पैदा होता है, वह बिंद सृष्टि है। बिंद सृष्टि होने पर उसी में नाद सृष्टि होती है। तो नाद बिंद की सृष्टि करने वाला कौन है? ये चेतन आत्मा। 6 कर्मों के सहित वेद की उत्पत्ति किससे है? यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म कहे गए हैं। स्नान, संध्या, पूजा, जप, हवन, तर्पण, ये नित्य कर्म ब्राह्मणों के 6 कहे गए हैं। तो इनके सहित वेदों की उत्पत्ति किससे हुई है? ये चेतन आत्मा से हुई है। चेतन ने ही वेदों की रचना की है। 6 कर्मों का वर्णन तो पीछे हुआ है। चारों वेदों में ये 6 कर्मों का वर्णन नहीं है। ये तो पीछे जब वर्ण व्यवस्था हुई है तब हुआ है। लेकिन साहब कहते हैं कि 6 कर्मों का वर्णन, वेदों की रचना, नाद से शिष्य परंपरा, विंद से सृष्टि, ये सब किसकी कला है? चेतन की कला है। जो चेतन यही विद्यमान है, आकाश में नहीं खोजना है, घट घट है। जय जल जीव शिव को बासा, इसी जल में जीव और शिव का वास है। तो इसका अर्थ नहीं है कि एक चेतन व्यापक है तो उसमें जीव और शिव दोनों प्रतिबिंब है, ये सब कुछ नहीं। जय जल जीव शिव को बासा, जल से विप्राय चेतन। चेतन में ही जीव है और शिव है। इस पर एक दिन मैंने कहा था, वेद का भी उदाहरण दिया था। द्वासुप्राण सजा सखाया समानम वृक्षम परिसो सुजाते तयोरन्य पिपलम स्वादक्तन अश्नन अन्यो अभिचाक्षित। 2 पक्षी हैं, मित्र हैं, साथ साथ हैं, दोनों एक समान पेड़ पर बैठे हैं। एक फल खाता है और एक केवल देखता, खाता नहीं है। जो खाता है वो जीव है, जो नहीं खाता है वो शिव है। यहाँ खाने का लक्षणार्थ है भोगना। जो भोगेगा वो दुखी रहेगा और जो नहीं भोगेगा वो दुखी नहीं रहेगा। इसका पूरक उपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो मनीषया सुचित महिमाना जुष्टम यदा पश्यतन में स्मस महिमान मित बीत शोक।
समान पेड़ है, यानी समान शरीर है। रागी और विरागी जीव की देह समान ही है, वही हाथ पैर सब है। लेकिन पुरुषों निमग्नो, एक पुरुष एक जीवात्मा निमग्न है, डूबा है। निमग्न का मतलब डूबा, विषयों में डूबा है। इसलिए अनिशया, वो असमर्थ है, अनीश है, ईश नहीं है। सोचत, चिंता करता है, मोहिमान है क्योंकि विमोहित है। लेकिन दूसरा जुष्टम, प्रसन्न है क्योंकि वो भोगता नहीं है, इसलिए वो ईश है, समर्थ है, प्रसन्न है। जुष्टम यदा पस्तन मीसमस महिमानमित वेद शोका, तब वो जीव जो दुखी है वो देखता है भाई ये प्रसन्न है, मेरे जैसा ये भी है, लेकिन ये आनंदित है, मैं दुखी हूं क्यों? तो समझ जाता है ये भोगता नहीं है इसलिए प्रसन्न है, मैं भोग रहा हूं इसलिए प्रसन्न हूं। तो वो भी वैसे हो जाता है, वो भी आनंदित हो जाता है। ये भी बड़ा बढ़िया रूपक है। जुष्टम यदा पश्यतन मीस्मस महिमानमित बीत शोक, देख लिया कि ये प्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न हो जाता है, भोगों को छोड़ देता है और अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, बीत शोक हो जाता है, पीड़ा रहित हो जाता है। तो जीव और शिव ये चेतन ही में बसते हैं, वही चेतन जीव है, वही चेतन शिव है। पारक सिद्धांत में भी श्री पूर्ण साहिब की बीजक टीका पहली है। राम रहस्य साहिब ने पंचग्रंथी भावात्मक बीजक टीका उनकी मानी जाती है। उन्होंने छंदों में लिखा है, लेकिन प्रकरण के अंत में बीजक का उदाहरण, बीजक के विचारों से वो तब पोत है पंचग्रंथी, इसलिए बीजक पंचग्रंथी जुड़वा नाम है। बीजक पंचग्रंथी, पंचग्रंथी पढ़ करके बीजक की कलई खुलती है, बीजक का भेद खुलता है, बीजक का रहस्य समझ में आता है। तो भावात्मक टीका पद्यों में पंचग्रंथी है, लेकिन गद्यात्मक टीका पहली पूर्ण साहिब की है। पूर्ण साहिब ने जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख, गुरुमुख ये चार आधार लेकर के टीका की है। जीव उनका मुख्य सिद्धांत है, जीव ही परम सत्य है, लेकिन जीवमुख मानने की बात नहीं कही है। जीवमुख वाणी है तो मानी नहीं जा सकती है, ब्रह्ममुख मायामुख भी नहीं मानी जा सकती, गुरुमुख मानी जा सकती है। जब जीव ही परम सिद्धांत है तो जीव मुखवाणी क्यों न माना जाए? इसका अर्थ यह है कि जीव परम सिद्धांत तो है, लेकिन जीव यहां अबोधबस है, इसलिए उसकी बात नहीं मानी जाएगी। जब जीव गुर हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। तो हो जाना कोई बदलना थोड़े है, बोध हो जाना। जीव जब गुर हो गया, गुर नाम प्रकाशित, ज्ञानवान, गरिष्ठ, स्थिर, अपने बोध में लीन, तब उसकी बात मानी जाएगी। वेदांती कहते हैं जीव की बात नहीं मानी जा सकती, ब्रह्म की बात मानी जा सकती है। जब जीव ब्रह्म हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। ये भी वही बात है, ब्रह्म में निपुण, बोध में हो गया। अब एक शब्द दूसरे संप्रदाय को न भावे ये बात अलग है, लेकिन निष्पक्षता से देखा जाए तो ब्रह्म हो जाना वेदांती कहते हैं, पारखी गुर हो जाना कहते हैं। गुरुत्व ब्रह्मत्व जीव में ही है, गुरुत्व श्रेष्ठत्व, ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व। ब्रह्म का अर्थ बड़ा, बृहत्ताद ब्रह्म, और गुरु का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? जो बोधवान है। बोधवान कौन है? आत्मतृप्त, जिसको कुछ नहीं चाहिए, तृप्त। आप कहेंगे भोजन नहीं चाहिए, अरे भाई ये तो देह की क्रिया है,
भोजन वस्त्र आवास ये सब देह के हैं और ये होते रहते हैं। जिससे जी जलता है वो भोजन के लिए नहीं है। कोई भूखमरी में हो, कंगाल हो और भोजन के लिए उसका जी जल रहा हो तो ये सार्थक है। लेकिन जो सबका जी जल रहा है वो भोजन के लिए नहीं चल रहा है कि भोजन नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, सोने की जगह नहीं मिल रही। जी जल रहा है अबोध से, मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, इसलिए जी जल रहा है। क्योंकि मन हमने बना लिया है तो उसके अनुकूल होना असंभव है। मन ही न बनाओ, मन को खो दो, बस कुछ बंधन नहीं है। श्री विशाल साहब, सुबह का समय था, श्री विशाल साहब के कक्ष में हम लोग गए। वरिष्ठ संत वहां आ गए तो साहब कहे साधना क्या, सब बिगाड़ दिए, साधना है, सब बिगाड़ दे यही साधना है। बिगाड़ देने का मतलब क्या है? क्या यहां जो आसपास का है सब खराब कर दे, मकान? बिगाड़ देने का मतलब है मन की मान्यता को बिगाड़ दे, मन के अहंकार को चूर चूर कर दे, मन में जो गांठ बना रखे उसको बिगाड़ दो। कौन प्रेमी है, कौन बैरी है, कौन अपना है, कौन पराया है। अपने मन को निर्मल कर लो। हम बड़े अच्छे हैं, दूसरे खराब हैं, इस अज्ञान को छोड़ दो। साधक तो ये समझे सबसे खराब हम हैं, सब अच्छे हैं। अपनी खराबी को देखें, निकालें, शीतल हो जाएं। दूसरे लोग अपना निकालेंगे, वही जाने, उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन हमारा अज्ञान है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे हैं और दूसरे सब खराब है। ये रोग भयंकर है, इससे चित्त जलता है। कामनाएं हैं, तमाम भोगों की इच्छाएं हैं, सबके ऊपर बनने की इच्छा है, मेरी बात सब माने, मैं किसी को न मानूं। कौन होते हैं लोग? ये सब चला रहा है। स्वामित्व और संपत्ति की ख्वाहिश चला रही है, जड़ पदार्थों पर कब्जा करने की चेष्टा जला रही है। इसको मिटाना। शोक मुक्त सनत कुमार से नारद ने कहा, छांदोग्य उपनिषद में बात आती है, भगवान मुझे शोक से पार लगा दीजिए। सनत कुमार ने कहा, कितना पढ़े हो बताओ? कहे महाराज ये तो मत पूछिए, चारों वेद कंठ है, समस्त वेदांग कंठ है, गणित ज्योतिष धनुर्विद्या यक्ष विद्या समस्त विद्याएं कंठ हैं, लेकिन मैं शोक करता हूं। तब उन्होंने कहा, नारद तुम तो शब्द का ज्ञान रखते हो, ये सब शब्द हैं। फिर लंबी बहस चली है और अंत में आया है ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम। भूमा ही सुख है और सब अल्प है, भूमा अल्प नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, संबंध अल्प है। जब से शरीर का जन्म हुआ बड़े बड़े आश्रय हमारे छूट गए, माँ बाप, पिता पितामह, घर द्वार। संत गुरु की शरण में आए, गुरु जी का शरीर नहीं है और अनेक वरिष्ठ संतों का शरीर नहीं है। जहां जहां रहे बसे वो नहीं है, ये खेत है। प्रीतम नगर में आके बैठे और सोचे कि इतने से तो काम न चलेगा, तो ये जमीन खरीदने के लिए इधर आए। ये खेत है, अब यहां आश्रम है, लेकिन इसी आश्रम से कुछ लोग चले गए, शरीर छूट गया। इस संस्था के निर्माण में जिनका महान योगदान था प्रेम प्रकाश जी का, जिन्होंने एक एक बात सोचा है
और अपनी पत्नी को बोल बोल करके लिखवाया है और फिर पूरा मैनुअल बना करके यहाँ भेजा है और अर्थ से बुद्धि से सबसे समर्पित भाव। जब से वे लगे 63 से एक रस बुद्धि, एक रस समर्पण, एक रस श्रद्धा, शरीर छूट गया। अब उनका संबंध नहीं है। किसका संबंध है? थोड़े दिन का सब है, सब चल विचल। अपने आप को समझो, परमानंद, परम सुख, परम शांत, महाआनंद आप में है। दरिद्रता छोड़ो। दरिद्रता हमारी दुख देती है। दरिद्रता इच्छा है। जय जल जीव शिव को वासा, इसी जल में, चेतन में जीव शिव दोनों हैं। और सामान्य वासनाओं में भटकता है, जीव है। वासना छोड़ दिया, शिव है, कल्याण स्वरूप है। सो जल धरणी अमर प्रकाशा, वह जल चेतन इस धरती पर अमर रूप से प्रकाशित है। वही तो सारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित करता है। जय जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जान कबीरा। जिस जल से सारे शरीर उत्पन्न हुए, जिस चेतन की सत्ता से ये सृष्टि चल रही है, चैतन्य, उस आत्म तत्व का भेद लोग नहीं समझते हैं। बोध है आत्म तृप्ति। और सगुण उपासक या परोक्ष उपासक बोध में नहीं ठहर पाएगा। कहते ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर का ध्यान करो। ध्यान उसका होता है जिसको देखे सुने हैं। और चिंतन उसी का होता है जिसको देखे सुने हैं। जब ईश्वर को देखे नहीं है, सुने भर हैं, तो जिसने सुना है वो भी नहीं देखा है, कल्पना किया है। तो कल्पना हम ईश्वर के विषय में कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ एक ईश्वर व्याप्त है जो सच्चिदानंद घन है। इसमें एक भावना अच्छी आ सकती है और हमारी कल्पना सुंदर रहेगी, लेकिन वो कल्पना ही रहेगी, बोध नहीं रहेगा। देहधारी कोई ईश्वर की कल्पना है, और स्थूल है, सब मन की क्रिया है। अंतिम ध्यान किसे कहते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। जब चित्त शांत हो जाए तब यह बोध है।